अनंत चतुर्दशी के अवसर पर प्रतिवर्ष अनुसार निकलने वाली पारंपरिक झांकियों, अखाड़ों तथा झांकी मार्ग का बुधवार को कलेक्टर आशीष सिंह ने निरीक्षण किया। पुलिस प्रशासन, निगम प्रशासन के अफसरों ने सिटी बस में सवार होकर झांकी मार्ग को देखा। व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। देखिए एक खास रिपोर्ट। अनंत चतुर्दशी की झांकियों को लेकर इंदौर जिला प्रशासन की तैयारी। कलेक्टर आशीष सिंह ने किया झांकी मार्ग का निरीक्षण। पुलिस और प्रशासनिक अफसरों के साथ लिया व्यवस्थाओं का जायजा। सिटी बस में सवार होकर निकली अफसरों की टोली। इंदौर में अनंत चतुर्दशी पर निकलने वाली झांकियों की 100 साल पुरानी परंपरा को सफल बनाने के लिए इंदौर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर निगम प्रशासन सड़कों पर उतर आया है। 17 सितंबर को एक बार फिर शहर का हृदय स्थल राजवाड़ा झिलमिलाती झांकियों का स्वागत करेगा। लिहाजा झांकी मार्ग का निरीक्षण करने कलेक्टर आशीष सिंह के साथ पुलिस प्रशासन, निगम प्रशासन के अफसरों की टोली निकली। सिटी बस में सफर करते हुए उन्होंने झांकी मार्ग की व्यवस्थाओं को देखा और साथ ही कई जगह सिटी बस से उतरकर रोड की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। इंदौर की झांकी को निहारने के लिए मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी लोग आते हैं। लिहाजा सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजामात किए। झांकी मार्ग पर करीब 3 से 4 हजार का पुलिस बल तैनात किया जाएगा। सभी मार्गों पर सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन की मदद से निगरानी की जाएगी। कोई भी असामाजिक तत्व पुलिस की नजरों से बच नहीं सकता। लिहाजा बाहर से आने वाले व्यक्तियों को लेकर होटल, लॉज, धर्मशालाओं में पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। झांकी मार्ग का निरीक्षण किया गया है प्रशासन की टीम के साथ। सभी विभागों के अधिकारी, नगर निगम, एमपीबी और सभी विभागों के अधिकारियों को जो जो भी काम आवश्यक बताए गए हैं, जैसे कहीं तार लटक रहे हैं उसको हटाना है, कहीं सड़क पे कंजेस्टेड है तो उसको दूर करना है, तो इस प्रकार की सारी व्यवस्था की गई है। जहाँ तक पुलिस व्यवस्था की बात है तो इसमें पर्याप्त व्यवस्था लगाई जाएगी। लगभग 3 से 4 हज़ार पुलिसकर्मी इसमें लगाए जाएंगे। सीसीटीवी कैमरा सभी जगह मार्ग पर लगाए गए हैं, कुछ अतिरिक्त भी लगाए जाएंगे। ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी और हमें उम्मीद है कि शांतिपूर्ण संपन्न हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो भी अभी से हमने प्रारंभ कर दिया है, जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं, होटल, लॉज, धर्मशाला, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सबकी नियमित चेकिंग शुरू कर दी गई है और आगे भी ये जारी रहेगी। और मेरे ख्याल से कोई भी बारी आएगा तो वो हमारे कैमरों की नज़र से बच के नहीं जाएगा और हम उसके आवश्यक रूप से जांच पड़ेगी। लगभग 3 से 4 हज़ार नेताओं व अधिकारियों ने जेल रोड, राजवाड़ा, कृष्णपुरा, छतरी, जवाहर मार्ग, गोराकुंड सहित अन्य झांकी मार्ग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों को कई जगह खामियां देखने को मिली। इस खामियों को तत्काल दुरुस्त करने के लिए उन्होंने अधिकारियों को कहा, रोड किनारे आवश्यक सुधार काम करने, पेचवर्क करने, खुले चैम्बर, नालियों को कवर करने, पेड़ों की डालियां छांटने, सड़क किनारे चूरी मुरम डालने, अतिक्रमण हटाने के साथ ही समुचित मार्ग पर उचित लाइटनिंग की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। कलेक्टर आशीष सिंह के मुताबिक झांकी मार्ग पर 8 जर्जर भवन हटाने के निर्देश दिए। अनंत चतुर्दशी की झांकी इंदौर की परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। बहुत ही भव्य तरीके से हर साल इस कार्यक्रम का आयोजन होता है और इस साल भी उसी भव्यता के साथ में ये कार्यक्रम आयोजित हो, इसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं।
इसके लिए पूरी टीम के साथ में आज पूरे झांकी मार्ग का दौरा किया गया है और जो भी अभी खामियां हैं, जहां जहां पर हमको काम करने की आवश्यकता है, वो सभी विभागों को निर्देशित किया गया है। जो पूरी की पूरी रोड है उसमें जहां जहां पर मरम्मत की आवश्यकता है उस हेतु नगर निगम के संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। कई जगहों पर जो केबल्स हैं, वायर्स हैं, वो सड़क के ऊपर क्रॉस हो रहे हैं, चूँकि बड़ी झांकियाँ होती हैं उनके रास्ते में वो बाधा बनते हैं, इसलिए उनको हटाने के लिए 2-3 दिन का समय दिया है और अगर नहीं हटेंगे तो फिर उनको काटने के आदेश भी प्रदान किए गए हैं। पूरे रूट पे लगभग 8 ऐसे भवन हैं जो जर्जर भवन की श्रेणी में आते हैं, जिनको नोटिस भी जारी हुआ है, लेकिन अभी तक उनको हटाया नहीं गया है। वो भी हमको जुलूस से पहले अगले 3-4 दिन में हटाने होंगे। इसके अलावा जो सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जिनमें कई जगहों पर नगर निगम के द्वारा वॉच टावर बनाए जाते हैं, पुलिस के द्वारा व्यवस्थाएं लगाई जाती हैं, कुछ संवेदनशील स्थल हैं, कुछ ऐसे भीड़भाड़ वाले स्थल हैं, खासतौर पर झांकियाँ जहाँ मुड़ती हैं, वहाँ पर हमको स्पेशल बंदोबस्त लगाने की आवश्यकता है। उस हेतु भी सभी को निर्देशित किया गया। देखिए, जैसा मैंने बताया कि जो इस प्रकार के जितने भी मुद्दे हैं जिनमें दुरुस्तीकरण की आवश्यकता है, उन पे सभी पे हम लोगों ने निर्देश दे दिए हैं। अगले 3 दिनों में सारी व्यवस्थाएं हमारी तरफ से पूरी। देखिए, सुबह 7 बजे से चुनाव प्रारंभ हो गया है। शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव चल रहा है हमारी तरफ से, चाहे सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएँ हों, ईवीएम संबंधित व्यवस्थाएं हों, सभी व्यवस्थाएं सुचारू तरीके से कर दी गई। देखिए, निश्चित रूप से 17 के जुलूस के बाद में 18 और 19 को महामहिम राष्ट्रपति महोदया का भी यहाँ पर दौरा रहेगा। हमने स्पेशल टीमें इन दोनों कार्यक्रमों के लिए बनाई हैं और सभी जगहों पर तैयारी भी अलग अलग तरीके से चल रही है। दोनों कार्यक्रम बहुत ही सफलतापूर्वक ढंग से हमारे द्वारा संपन्न किए जाएंगे। निश्चित रूप से अगर महामहिम राष्ट्रपति महोदया की विजिट की बात करें तो वो जहाँ जहाँ भी जाने वाली हैं उसके हिसाब से हमने प्लानिंग करी है और जो हमारा जुलूस है उसके लिए भी अलग अलग तरीके की ड्यूटी लगाई गई है। निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण कार्य है लगातार 3 दिन तक करना, लेकिन हमारी टीम पूरी तरीके से तैयार है, मुस्तैद है, वो सफलतापूर्वक कार्यक्रम कराए जाएंगे। कुल मिलाकर इंदौर परंपरा में किसी प्रकार का कोई खलल ना पड़े और झांकी निकलने के दौरान किसी को कोई असुविधा ना हो, जिसे लेकर जिला प्रशासन पूरी तैयारी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।